Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. As we have seen that China always claims Arunachal Pradesh as its territory or its part. But now recently what has happened that Pentagon report suggested or Pentagon report says that Arunachal Pradesh is a core interest of China. What is the meaning of core interest? Why Pentagon report is saying? Why China claims Arunachal Pradesh? Why Arunachal Pradesh is so important for us? So everything we will discuss about this in this video. इसके पहले हम समझते हैं कि बाउंड्री क्या है. अगर हम बॉर्डर देखें तो मैकमोहन लाइन जो कि 1914 के टाइम पर ड्रॉ की जाती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो यहाँ पे तिब्बत है. तिब्बत और इंडिया को क्या करती है? डिवाइड करती है. दिस इज मैकमोहन लाइन जो कि चाइना इसको नहीं मानता है. चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है. और देखिए अभी रिसेंटली क्या होता है कि हमारे यहाँ से मतलब एक फीमेल जो कि अरुणाचल प्रदेश की रेसिडेंट थी, जब वो चाइना जाती है तो उनका पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. वाई? बिकॉज उनका इंडियन पासपोर्ट था और इंडियन पासपोर्ट था इसलिए उनको वहाँ पे मना ही एक्सेप्ट किया जाता है. बोलते हैं इनवैलिड पासपोर्ट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना. तो यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं रहेगा. उसके बाद क्या होता है कि एक और पर्सन जो कि एक व्लॉगर रहते हैं वो उस इंसिडेंट को कवर करते हैं और वो जब वहाँ चाइना जाते हैं तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है. क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि वो भी एक्सेप्ट नहीं करते मतलब इस चीज़ को कि इंडिया जो है अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या है? चाइना का पार्ट है. और यहाँ के सभी लोगों का पासपोर्ट क्या होना चाहिए? चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए. इवन यहाँ पे इनके एक मतलब अलग से लगाया जाता है. मतलब जैसे कोई भी इधर से उधर जाता है तो उनके पासपोर्ट एक मोहर लगती है. मतलब यहाँ से जाएंगे तब लगेगी, वहाँ पहुँचेंगे तब लगेगी, वहाँ से निकलेंगे तब लगेगी, इधर लगेगी. तो चाइनाज क्या करते हैं? स्टैम्प लगाते हैं वहाँ पे. मतलब अलग से एक पेज लगाएंगे उसके ऊपर लगाएंगे. मतलब वो मानते ही नहीं है कि चाइना जो है क्या है मतलब इंडियन पासपोर्ट के ऊपर साइन कर रहा है, मतलब सील लगा रहा है. वो मानते हैं कि ये जो है पार्ट हमारा ही है तो यहाँ पे अलग से चाइनीज सील नहीं लगेगी आने जाने की. चलो वो तो अभी बाद में बात करेंगे हम. लेकिन पहले हमें देख लेते हैं कि चाइना क्यों क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश. तो एक इनकी एक और पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं 5 फिंगर ऑफ तिब्बत पॉलिसी. इसके कई सारे रीजन है लेकिन एक पॉलिसी भी चलती आ रही है चाइना की 5 फिंगर ऑफ तिब्बत पॉलिसी. क्या है ये पॉलिसी? देखो 5 फिंगर ऑफ तिब्बत, इससे क्या लग रहा है हमें कि तिब्बत की 5 फिंगर. अब कौन सी 5 फिंगर? 5 फिंगर पहला हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश. तो इसका मतलब है देखो माओ जेडोंग के टाइम से पॉलिसी है. और क्या पॉलिसी है? 5 फिंगर ऑफ तिब्बत. मतलब तिब्बत जो है पाम रहेगा और इसकी 5 फिंगर रहेगी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश. मतलब ये सारे रीजन क्या रहेंगे? ये पार्ट रहेंगे चाइना के. मतलब ये पार्ट किसके रहेंगे? चाइना के रहेंगे. देखो तिब्बत पे तो पूरा कंट्रोल कर लिया चाइना ने ऑलरेडी. लद्दाख पे अक्साई चीन पे ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है. भूटान पे द डोकलाम प्लेटू पे करता रहता है. उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भी अब क्या बोल रहा है कि ये हमारा पार्ट है. इसी तरीके से उसका प्लान है धीरे धीरे इनको लेना क्योंकि चाइना की पॉलिसी है एक्सपांशन की पॉलिसी. चाइना ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपांड इट्स टेरिटरी. मतलब हमेशा वो क्या करता है? अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने की कोशिश करता रहता है और उसी का पार्ट है यहाँ पे. तो अभी क्या होता है? रिसेंटली हमने ये जो इशू देखा और उसके साथ ही चाइना ने क्लेम किया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका कोर इंटरेस्ट है. कोर इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट पहले देख लेते हैं हम कि अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट अभी है क्या. तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्मल अगर हम इसके बारे में बात करते हैं इट्स सोवन स्टेट ऑफ इंडिया जो कि कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है जो कि भूटान, म्यांमार और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है. चाइना इसको अपना पार्ट मानता है और चाइना क्या रिफर करता है इसको? साउथ तिब्बत. क्योंकि अभी हमने देखा तिब्बत से जस्ट नीचे है यहाँ पे. तो मतलब तिब्बत को तो ऑलरेडी कंट्रोल करता है और उसके नीचे साउथ वाले पार्ट को इसको क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज अ साउथ तिब्बत. मतलब इट्स पार्ट ऑफ चाइना नॉट ऑफ इंडिया. इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है और इंडिया हमेशा कहता है कि ये जो है हमारा रीजन है, हमारी नेशनल मतलब जो सोवनिटी है, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं, हमारा रीजन है. तो इंडिया चाइना के मतलब बॉर्डर प्रॉब्लम का काफी बड़ा इशू माना जाता है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को भी. तो चाइना अभी क्या कर रहा है? अगर अभी देखें तो एक तो कोर इंटरेस्ट कह रहा है उस रीजन को. उसके साथ ही लास्ट कुछ सालों में अगर हम देखें तो कई सारे विलेज जो है जिसको चाइना ने अपना नाम दे रखा है, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में उनकी तरफ का नाम दे रखा है, रिनेम कर दिया है वहाँ के विलेज को. मतलब उनके अकॉर्डिंग वो अलग मानता है. चाइना में बताता है कि अरुणाचल जो है चाइनीज टेरिटरी है. वही चाइनीज लीडर भी कहते हैं कि साउथ तिब्बत पार्ट ऑफ चाइना है. इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ में? इंडिया हमेशा इस चीज़ को रिजेक्ट करता है. इंडिया ऑलवेज सेज कि चाइना मीन्स नॉट चाइना, अरुणाचल प्रदेश वॉज, इज एंड विल बी पार्ट ऑफ इंडिया. क्या रहेगा? हमेशा इंटीग्रल पार्ट रहेगा इंडिया का.
अब चाइना क्यों कर रहा है, क्यों क्यों चाइना चाहता है रीजन? तो पहला तो क्या होगा, देखो इंडिया के आसपास प्रेजेंस मिल जाएगी उसे, उसके बाद लीगल जो रहता है, लीगल और पॉलिटिकल क्लेम मिल जाएगा उसे, उसके बाद प्रेशर कर सके इंडिया को। जो एलएसी के पास तो हमारा ऑलरेडी टेंशन चल ही रहे हैं, मतलब अक्साई चीन वाले रीजन में तो ऑलरेडी टेंशन है, वहाँ पे 1962 में वॉर भी हो चुकी है हमारी वहाँ उस रीजन पे, तो और ज़्यादा उसको इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और बाकी मैसेज पहुँचाने के लिए कि चाइना का जो है एक तरीके से क्या है, डोमिनेंस है इस रीजन में। तो इस तरीके के मैसेज पहुँचाने के लिए चाइना करता है एक्सपांड अपने टेरिटरी को। अब देखो अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोल रहा है कोर इंटरेस्ट, तो कोर इंटरेस्ट जो है इसका मतलब समझ लेते हैं हम। कोर इंटरेस्ट मतलब क्या, चाइना की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोर इंटरेस्ट क्या होता है कि ऐसा रीजन जो कि नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कोई उसके ऊपर बातचीत नहीं, बस हमारा है हमारा है। मतलब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है उसको क्या करे, उसका फायदा होना चाहिए, मतलब उसका नाम बना रहना चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। उसके साथ ही उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, उसके साथ ही उनकी जो नेशनल सोवर्निटी है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनका कोर इंटरेस्ट है, मतलब उनके नेशनल सर्वाइवर के लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और चाइना के कोर इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें आती है जैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी और रिजिम सिक्योरिटी, मतलब ये जो है चीज़ें उसके कोर इंटरेस्ट में इंक्लूड होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ रीजन जैसे कि साउथ चाइना सी हो गया, उसके बाद हमारा तिब्बत वाला रीजन हो गया, ताइवान वाला रीजन हो गया, ताइवान पे भी उन्होंने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है और ये एक्सपेक्टेड भी है कि आने वाले टाइम पे पूरा कंट्रोल क्या कर लेगा, चाइना कर लेगा। उसके साथ ही एक आइलैंड है उसके ऊपर करता है चाइना, और अब बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका कोर इंटरेस्ट है, मतलब ये रीजन तो है ही सही, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी है, तो इसलिए वो यहाँ पे कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो क्यों कहता है अरुणाचल प्रदेश को कोर इंटरेस्ट, तो अरुणाचल जो है तिब्बत से लिंक है और तिब्बत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना की यूनिटी के लिए, चाइनीज टेरिटरी चाइना के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और उससे जुड़ा हुआ है, तो वो कहता है कि ये भी साउथ तिब्बत है। उसके बाद कोई भी अगर कंसेशन यहाँ पे होता है तो उस वजह से क्या हो सकता है ये अलग हो जाए रीजन, या चाइना का नेशनलिज्म कम हो जाए, तो इसलिए वो है चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को नॉन नेगोशिएबल मानता है, मतलब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। और क्या है, मतलब देखो चाइना क्यों क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, तो पहला क्या रीजन है कि तिब्बत लिंक, अरुणाचल जो है उसकी हिस्टोरिकल कल्चरल मतलब पुराने टाइम से ही जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, मतलब तिब्बत जो है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश दोनों जुड़े हुए हैं, तो चाइना बोलता है कि ये भी साउथ तिब्बत है। दूसरा, मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, मतलब ब्रिटिश इंडिया में 1914 में जब लाइन बनी थी तो उसको चाइना नहीं मानता है, तो इसलिए वो बोलता है कि हमारा रीजन हमारे अकॉर्डिंग लाइन है। उसके बाद उसका अरुणाचल की वजह से इंडिया का जो डिफेंस है उसको वीकन कर सकता है, इंडिया के ऊपर प्रेजेंस बना सकता है। और इंडिया क्यों चाहता है अरुणाचल प्रदेश, तो पहला तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी की बात हो गई, क्योंकि हमारा रीजन है, वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे। उसका बॉर्डर करता है चाइना, भूटान और म्यांमार से। हमारा डिफेंसिव शील्ड जो है, मतलब वहाँ पर है कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिलिट्रीली अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी के बेस और एयरफील्ड से प्रोटेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है काफ़ी नेरो क्या है, एरिया है 22 किलोमीटर का, जो हमारे इंडिया को, पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन से कनेक्ट करके रखता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाकी बचे हुए इंडिया से कनेक्ट करके रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अलग हो जाता है तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि वाया लैंड हम कहाँ जा सके, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा सके। तो वो रीजन के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश पे हम किसी और का कंट्रोल नहीं आना दे, स्पेशली चाइना का, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ट्राई कर रहा है वाया बांग्लादेश, भूटान की, वो उस जगह पे कंट्रोल बनाए, और अरुणाचल में आ गया तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। पॉलिटिकली देखें तो फुल इंडियन स्टेट है विथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश इसलिए हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अगर हम बैकग्राउंड देखें इस डिस्प्यूट का, तो 1914 में मैकमोहन लाइन बना दी जाती है इंडिया और तिब्बत के बीच में, तो तिब्बत पे कंट्रोल हो जाता है चाइना का। वहाँ से क्या होता है, दलाई लामा, देखो काफ़ी चीज़ें होती है कि दलाई लामा आ जाते हैं इंडिया में, फिर वापस चाइना डिमांड करता है दलाई लामा। दलाई लामा कौन होते हैं, काइंड ऑफ रिलीजियस लीडर, बुद्धिस्ट के रिलीजियस लीडर। तो इंडिया आ जाते हैं, शरण ले लेते इंडिया में, रेफ्यूज दे देता है इंडिया। उसके बाद फिर वो डिमांड करते हैं कि आप दलाई लामा को हम वापस दो, इंडिया नहीं पहुँचाता है, तो चाइना जो है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था पंचशील, उसको ब्रेक करके, मतलब 6 साल वैसे हो जाते हैं उसके, लेकिन उसके बाद फिर वो लड़ाई करता है, हमारे रीजन में अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लड़ाई करता है। फिर रीजन जो है हमारा लद्दाख वाला, अक्साई चीन वाला, उस पर चाइना कंट्रोल कर लेता है।
चाइना कंट्रोल कर लेता है। और बाद में यहाँ पे चाइना डिमांड भी रखता है कि या तो आप इस वाले रीजन को एक काम करो, हमें दे दो, अरुणाचल वाला तुम ले लो। मतलब ये भी हम बात करेंगे आगे कि चाइना हमारे सामने क्या रखता है, यहाँ पे 1950 में ऑफर रखता है, लेकिन इंडिया उसे रिजेक्ट कर देता है। चाइना का प्रपोजल क्या रहता है कि चाइना अक्साई चीन को रख लेगा और इंडिया अरुणाचल प्रदेश को रख लेगा, जबकि दोनों हमारे ही पार्ट है। तो हम क्यों ये समझौता करें कि चलो हाँ चाइना को ये दे दे। चाइना लड़ाई कर रहा है बॉर्डर के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि समझौते में हम अपने ही रीजन के साथ समझौता कर रहे हैं। दोनों रीजन हमारे हैं, तो हम ऐसा समझौता इंडिया इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अक्साई चीन खुद ही इंडियन टेरिटरी है। तो ये वाला जो चाइनीज अग्रेशन जो है इसको नहीं मानता है इंडिया। उसके साथ 1962 में वॉर हो जाती है, चाइना अटैक करता है अरुणाचल सेक्टर को भी, और वॉर के बाद चाइना हमेशा इसको क्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि अरुणाचल जो है क्या है, हमारा रीजन है। अब देखिए मैकमोहन लाइन क्या है, ये तो बॉर्डर लाइन है जो कि इंडिया और तिब्बत को सेपरेट करती है। इंडिया जो है इसको लीगल इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, लेकिन चाइना कहता है कि तिब्बत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन करे, और तिब्बत के पास अथॉरिटी नहीं है तो ये कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मानता है। तो इस डिसएग्रीमेंट की वजह से हमारे दोनों के बीच में लड़ाई होती है बॉर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे चल रहा है सिस्टम। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे चाइना ने अपना स्टांस इतना हार्ड क्यों कर लिया है, इतना स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहा है वो कि हाँ ये रीजन मेरा है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है कि धीरे धीरे इंडिया जो है बड़ा हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ की उसकी पावर्स बढ़ रही है, उस रीजन में उसका जो एक नाम है, हेजेमनी है, वो इंक्रीज हो रही है, उसकी पावर मिलिट्री पावरफुल हो रही है। तो इसलिए चाइना सोचता है कि नहीं अब तो मुझे किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना। काफी ज्यादा नेशनलिज्म बना रखा है, नेशनलिज्म है चाइना के अंदर की हमारा देश। उसके बाद चाइना का एम्बिशन टू डोमिनेट एशिया, मतलब एशिया को डोमिनेट करने के लिए जो चाइना का एम है उसको फुलफिल करेगा। उसके साथ ही इंडिया जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है अरुणाचल वाले रीजन में। उसके साथ ही ग्रो कर रहा है अपने ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे क्वाड ग्रुपिंग बना रहा है, दूसरे नेशंस के साथ पार्टनरशिप बना रहा है, इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बना रहा है। उसके बाद ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC, मतलब ये हमने ये भी देखा LAC के अराउंड जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। इवन अभी अगर आप देखो तो हमारे रिलेशन हम सोच रहे थे कि रीसेट हो रही है हमारे टाइज के, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम खत्म करने की बातें कर रहे हैं, बट सब कुछ दोनों तरफ से चलता है। देखो हम बातें कर ले लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हमने फ्लाइट्स वापस से रिज्यूम करी, हमने लड़ाई वहाँ से मिलिट्री को हटाया, उसके बाद वापस से चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म करने की बात करी, लेकिन चाइना फिर से यही बातें ले आता है थोड़े थोड़े टाइम में। तो इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज इन जियोपॉलिटिक्स वी कैन से। अगर हम इसके इम्पैक्ट देखो मिलिट्री जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें तो मिलिट्री इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि चाइनीज ट्रूप्स का प्रेजेंस बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ गया। उसके साथ ही हायर रिस्क है बॉर्डर क्लेशेस की, फिर से नीड है हमें स्ट्रॉन्ग माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की। उसके साथ जियोपॉलिटिकली देखें तो इंडिया चाइना के टेंशन ऑलरेडी चल रहे थे और बढ़ जाएंगे। स्ट्रेंथन करता है इंडिया का टाइज विथ US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगर चाइना अपने प्रेजेंस बनाता है तो इंडिया इन लोगों का सपोर्ट लेता है टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस। उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो भी अनरिजोल्व ही रहा, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा ले, लेकिन नहीं सुलझा पा रहे। कुछ चाइना की पॉलिसी है, साउथ चाइना सी को भी इसी तरीके से वो क्लेम कर करके उसने कंट्रोल बना रखा है, ताइवान को क्लेम कर करके कंट्रोल कर लिया, तिब्बत पे पूरा कंट्रोल हो गया, जिनजियांग प्रोविंस पे कंट्रोल। इस तरीके से कई सारे रीजन है जो चाइना अपना क्लेम कर करके कंट्रोल करता है। तो अब उसका टारगेट है अरुणाचल प्रदेश की, हाँ इसको भी मैं कंट्रोल कर लूंगा। बट अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडिया का, तो चाइना का जो एम है कि उसकी टेरिटोरियल नैरेटिव बढ़ाए, इंडिया को प्रेशर करे, तो ये उससे कुछ नहीं होना है। हम हमेशा अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं, और वहाँ पे हमारी प्रेजेंस भी रहेगी। उसके साथ ही हम काउंटर करने के लिए हमेशा रेडी है। और एक चीज़ देखिए आप, जिस तरीके से चाइना हमें परेशान करता रहता है, हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। जिस तरीके से मानो यही चीज़ अगर पाकिस्तान कर दिया होता, ठीक है, 10 अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर रहा होता तो हम पूरी तरीके से क्या कर देते, इसको बायकॉट कर देते, मतलब कोई मतलब ही नहीं रखना, हमें कोई मतलब नहीं इस देश से। लेकिन यहीं पे हम चाइना के साथ बायकॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्यों हम चाइना से इतना चीज़ें बना के रखी है कि हम बायकॉट ही कर देते हैं कि नहीं हमें मतलब ही नहीं रखना चाइना से, क्यों हमें फ्लाइट वापस से रखना है, कुछ नहीं, हटाओ चाइना से, कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यू हैव टू कमेंट हियर। देखिए ये जो डिस्प्यूट है ये हिस्ट्री से चलता आ रहा है, तिब्बत इशू हो गया, पावर पॉलिटिक्स हो गया, मतलब काइंड ऑफ समरी यहाँ दे रखा है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इशू। आई होप समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSB वर्ल्ड FDA। और आपको अगर पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर
मैं वो उस पर बना दूंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।